हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 विच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसकी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। अब इससे पहले के जितने भी पार्ट हैं, इस चैप्टर में बहुत सारे मेथड्स हैं। आपको क्वेश्चन, आप सबसे पहले चैप्टर का नाम पढ़ो। लीनियर इक्वेशंस हैं वो आप पढ़ चुके हो, लेकिन उसका भी पेयर है, मतलब दो लीनियर इक्वेशंस हुआ करेंगी हर क्वेश्चन में, फिर और दो ही वेरिएबल्स हुआ करेंगे, x या y, या दो वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो अल्फाबेटिकल्स और छोटे वाले अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं जब भी वो क्वेश्चन में हम यूज करते हैं। अब उससे रिलेटेड आपने इस वीडियो से पहले अगर नहीं देखा है तो जाके पहले एलिमिनेशन मेथड सीख के आइए, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल अबाउट एलिमिनेशन मेथड। आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसके इक्वेशंस निकाल के और आपको दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है बाय एलिमिनेशन मेथड। सो एलिमिनेशन मेथड के लिए आप पहले वीडियो डल चुकी है, आप जाके देख लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी थर्ड पार्ट है ना, बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको ना बहुत ध्यान से समझना। और बच्चे इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन इसका बहुत ही इजी सा एक तरीका है जो मैं बताऊंगी आज। और इसके बाद आपको ये डिजिट्स वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी लगने लगेंगे। पहले ना सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन को समझना, एक बार नहीं 10 बार पढ़ो चाहे। सी फर्स्ट लाइन है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। मान लो एक 2 डिजिट नंबर है 24, तो 2 डिजिट नंबर का हमें सम दिया हुआ है, यानी 2 + 4, उन दोनों नंबर का सम दिया हुआ है 9। यहां तो 6 आया लेकिन 9 दिया हुआ है। अब ये दोनों डिजिट हमें पता ही नहीं है, ये दोनों डिजिट हमें पता ही नहीं है, तो लेट कर लेते हैं द डिजिट्स बी x एंड y, ठीक है। तो अब x और y हमने लेट कर लिया, तो हमारा फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंगली एक क्या स्टेटमेंट बना है? देखो क्या स्टेटमेंट बना, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर है, उनके डिजिट्स का सम 9 है, यानी x + y जो है वो आपको 9 गिवन है। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है, इसको हम साइड में रख देते हैं, अभी इसका कोई काम नहीं है आगे, ठीक है। आगे देखो, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर। ध्यान से देखो, पहले मैं आपको 2 डिजिट नंबर वाले का मेन फंडा समझाती हूँ। आपने बचपन में छोटी क्लासेस में वो किया होगा, क्या कहते हैं उसको, एक्सपेंशन। अगर मैंने एक नंबर लिखा है 63, 2 डिजिट नंबर है 63 को जब हम एक्सपैंड करते थे हम क्या लिखते थे? 60 + 3, ठीक है, यही लिखते थे ना, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे होता था और ये वंस प्लेस पे होता था। तो वंस वाला तो 1 से मल्टीप्लाई होता था और टेंस वाला 10 से मल्टीप्लाई होता था, ये चीज करते थे ना हम। फिर उसके आगे अगर 100 प्लेस पे तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे ये चीज का काम आएगा, अगर ये चीज सीख ली ना तो बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो 63, और डेफिनेटली ना जब भी आप याद रखना, जब भी डिजिट वाला आएगा उसमें रिवर्सिंग द डिजिट जरूर आएगा। मतलब कि यहाँ 63 है, 63 को हम एक्सपैंड करके कैसे लिखेंगे? 6 × 10 + 3 × 1, करेक्ट है। अब मैंने इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, 36 कर दिया, तो इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या बचेगा? 3 × 10, क्योंकि 3 कौन से प्लेस पे आ गया? टेंस प्लेस पे, प्लस और वंस प्लेस पे क्या है? 6, तो 6 × 1, ये करेंगे ना। ये समझ आया? मतलब कि जब हम इसको एक्सपैंड करते थे तो हमें ये चीज याद रखनी है कि टेंस प्लेस पे जो डिजिट होती थी ना उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते थे। यहां पे हमने रिवर्स कर दिया डिजिट्स को, तो 10 तो वही रहा ना, 10 तो चेंज नहीं हुआ ना। 3 आ गया, यहां 6 था, यहां 3 आ गया, क्योंकि हमने टेंस प्लेस पे 3 को कर दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना आपको आसानी होगी। देखो ये चीज माइंड में रखनी है, ये चीज आ गई, अगर ये वाला चीज याद रह गई ना तो आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। अब देखो ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, सबसे पहली चीज एक इक्वेशन तो हमारी वो बन गई थी। अब अगर हम नंबर को एक्सपैंड करके देखें तो 10x + y ये बनेगा ना। ओरिजिनल नंबर लिख देती हूं, इस पे ओरिजिनल लिख देती हूं। ओरिजिनल मतलब 10x + y, चाहे आप इसको उल्टा कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x पहले लिखते हैं यूजुअली। तो मैंने क्या किया, टेंस प्लेस पे अगर मैं एक नंबर है x y उसको एक्सपैंड करूंगी तो 10x + y तो लिखूंगी ना।
क्योंकि y वंस प्लेस पे ले लिया मैंने, x को टेंस प्लेस पे ले लिया, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स का मतलब क्या है? 9 से मल्टीप्लाई, 9 से मल्टीप्लाई इज ट्वाइस ही। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज आ गया ना, इज इक्वल टू लगा दो, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। यहां मैंने ध्यान से देखो, टेंस प्लेस पे x को लिया है, वंस प्लेस पे y को लिया है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दूं, तो टेंस प्लेस पे y आ जाएगा और वंस प्लेस पे x आ जाएगा। समझ आया? टेंस प्लेस पे y, वंस प्लेस पे x, ये याद रखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 10x प्लस वाई रट लिया दिमाग में कि हाँ अच्छा इसमें तो ये यूज होगा, और रिवर्स करने पे 10x पीछे लिख दिया, y आगे लिख दिया। नहीं, 10 तो वही रहेगा, टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो तो 10 से तो वही मल्टीप्लाई होगा ना। रिवर्स करने के बाद ये नंबर आया, मैं यहां लिख देती हूं, ठीक है। अब देखो, ऑल्सो सबसे शुरू से स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स of a 2-digit number is 9. Sum of the digit of 2-digit number is 9. ये तो एक इक्वेशन बन गई थी, साइड रख दी हमने। नाउ ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ये नंबर का 9 टाइम्स करोगे इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या है? 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ऑर्डर को रिवर्स कर दिया मैंने, इसके ऑर्डर को रिवर्स करने के बाद ट्वाइस करोगे तो जाके आपकी इक्वेशन पूरी होगी। ध्यान से इसको यहीं पॉज करके क्वेश्चन पढ़ो और आंसर पढ़ो। कंसेप्ट सिर्फ क्या याद करना था हमें? कौन से वाला याद करना था? एक्सपेंशन वाला, कि टेंस प्लेस पे 10 मल्टीप्लाई होता है, वंस प्लेस पे 1। अब ये इक्वेशन बन गई है। अगर कोई भी इस क्वेश्चन में डाउट आता है ना, कमेंट कर देना, मैं ये दोबारा समझा दूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 9 टाइम्स दिस नंबर, ये ओरिजिनल नंबर था, ये रिवर्स्ड वाला नंबर था, लिख देती हूं फॉर योर इंफॉर्मेशन। इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, दैट्स इट। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 इंटू 10x 90x, 9 इंटू y 9y, 2 इंटू 10x 20y, प्लस 2 इंटू x 2x। अब सॉल्व कर लेते हैं ना इसको। 90x को यहाँ रहने देते हैं, ये 2x इधर आके माइनस कर देते हैं, ये 20y यहीं रहने देते हैं, ये 9y उधर जाके माइनस कर देते हैं। 90 माइनस 2 इज 88, 20 माइनस 9 इज 11y। अब इसको एक काम करते हैं, सिंपल सी के इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, x की वैल्यू में इसको कन्वर्ट कर देते हैं 11y, या फिर लेट्स डू वन थिंग, इसको y के टर्म्स में ले लेते हैं, इजी हो जाएगा। 88 अपॉन एक्स अपॉन ये 11 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी? 8x इज इक्वल टू y। ये इक्वेशन बन गई। ये आ गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन ये है। अब हमें करना क्या है? नंबर निकालना है। नंबर ओरिजिनल वाला याद रखना क्या है? ये ओरिजिनल नंबर क्या है? ये समझ आया? क्योंकि ओरिजिनल नंबर का एक्सपेंशन है ये। ओरिजिनल इसीलिए लिखा है मैंने क्योंकि हमें ये नंबर निकालना है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, निकालना क्या है? नंबर निकालना है तो ओरिजिनल वाला ये नंबर निकालना है, ना कि प्लस करना है। नहीं, वो तो इक्वेशन की फर्स्ट एक स्टेटमेंट थी। असली नंबर ये है, इसी को तो रिवर्स किया है ना हमने। असली नंबर ये है तो हमें ये निकालना है। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई। मैं इसको इरेज करती हूँ। अगर नहीं यहां तक समझ आए इसको पॉज करो, दोबारा से देखो, समझ आ जाएगा। इक्वेशन एक ये है, एक ये है। अब इस पे एलिमिनेशन मेथड लगाना है क्योंकि क्वेश्चन में यही गिवन है। सबसे ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें एलिमिनेशन मेथड की तरह यूज करके दोनों की वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। चलो अब देखो ओरिजिनल नंबर निकालना क्या है? 10x प्लस वाई मैंने ऊपर लिख दिया ताकि याद रहे। नाउ इक्वेशन 1 क्या थी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, फर्स्ट स्टेटमेंट से जो हमें मिली थी। दूसरी हमने खुद निकाली है 8x। अब इसको एक काम करते हैं, x और y यहाँ पे भी एक साथ है, इसको भी एक साथ कर लेते हैं। कैसे? 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 कर देती हूँ ना। ये y इधर ले आती हूँ, इधर की साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, उधर 0 रह जाएगा। नाउ दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। नाउ वी आर गोइंग टू यूज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, नाम से ही पता चल जाता है कि आपको एक वेरिएबल कोई भी एलिमिनेट करना होता है। बाय एलिमिनेशन मेथड या यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, इनको हम कैसे लिखते हैं?
x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, कोई भी ऊपर लिख लो कोई भी नीचे लिख दो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मैं इस इक्वेशन को प्लस करती हूं, माइनस में क्या होता था, साइन बदलते थे, ये आप पहले पढ़ चुके हो। प्लस करती हूं तो देखो ये कट गया, प्लस वाई माइनस वाई विल कट, 8 प्लस 1 ये 1x हो गया ना, ये हो गया 9x, 9 प्लस 0 9, सो x की वैल्यू क्या आ गई, अगर मैं देखो इसको यही सॉल्व कर दूं, 9x प्लस 9 है, x की वैल्यू क्या आ गई 9/9 विच इज 1, तो x की वैल्यू क्या आई आपके पास 1, x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को चाहे इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, मैं इसमें पुट करती हूं कि अब यहां पे लिख देती हूं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, जगह कम है इसलिए थोड़ा सा छोटा लिख रही हूं, ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू क्या आई 1, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 माइनस 1, y की वैल्यू आ गई आपके पास 8, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब निकालना क्या था वो देखते हैं। निकालना था हमें ओरिजिनल नंबर, x और y की वैल्यू आने के बाद ओरिजिनल नंबर जो है यहाँ पे एंड में लिखना है इसको 10, x की वैल्यू कितनी है 1, 1 लगा दो, प्लस y की वैल्यू कितनी है 8, तो 10 1 जा 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द नंबर, आंसर इज 18। क्या आया नंबर 18, समझ आया 18 है। अब 18 के अकॉर्डिंगली जब इसको पूरा सॉल्व करके देखोगे ना, क्रॉस चेक करना हो तो देखो 8 प्लस 1 9, हमें ये दिया ही था कि 9 है इन दोनों का एडिशन। अब ये 10s प्लेस पे 1 है, 1s प्लेस पे 8 है, आंसर आ गया आपके पास। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लगे तो, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा आता है ये क्वेश्चन। और अगर कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में ना, तो कमेंट कर देना, मैं ये क्वेश्चन दोबारा समझा दूंगी। एलिमिनेशन मेथड मैंने इतना डिटेल में इसलिए नहीं समझाया बिकॉज एलिमिनेशन मेथड की बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं, आप जाके वहां से देख लेना। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।